Hello students, in last lecture we have discussed about conversion of glucose into fructose. Now in this lecture we are going to discuss about conversion of fructose into glucose and mannose. ये उसे क्या है, रिवर्स रिएक्शन है. उसमें हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया था. इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज को ग्लूकोज एंड मैनोज. हमें ये पता होना चाहिए ग्लूकोज और मैनोज है उसमें डिफरेंस कहाँ है. हम ये देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CHO. सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, थर्ड पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और सभी पे क्या होगा, OH है वो राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है, CH2OH, दैट इज ग्लूकोज. ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है. हमें ये पता है ग्लूकोज में सभी कार्बन पे OH के राइट हैंड साइड है एक्सेप्ट थर्ड कार्बन विच हैव OH इन लेफ्ट साइड. मैनोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होता है, मैनोज में जो सेकंड कार्बन पे OH है, सेकंड कार्बन के साथ जो OH अटैच है वो भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है. तो हम क्या देखेंगे, ये COH, COH, H और ये H और ये CH2OH, ये क्या है, मैनोज का फॉर्मूला है. तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में थर्ड कार्बन से जो अरेंजमेंट है वो सेम है, बट सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज में OH क्या है, राइट हैंड साइड है, बट मैनोज में सेकंड कार्बन पे जो OH अटैच है वो लेफ्ट हैंड साइड है. तो हमने देखा कि मैनोज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेकंड कार्बन पे OH है वो भी लेफ्ट हैंड साइड है. हम ये देखते हैं कोई भी आइसोमर्स जिनमें सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ किसी भी कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, एपीमर्स. यदि किसी आइसोमर में फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स. और यदि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यदि डिफर कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, एपीमर्स. तो हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स. तो हम ये देखते हैं कि हमें फ्रक्टोज को ग्लूकोज एंड मैनोज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हम ये देखते हैं कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COHH और फिर COHH. नेक्स्ट कार्बन पे भी OH राइट हैंड साइड है और लास्ट में क्या है, CH2OH. यदि हम इसका रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, रिडक्शन. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. तो रिडक्शन कहाँ होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, 1H इसके साथ लगेगा, 1H इसके साथ, CH सिंगल बॉन्ड OH. अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये फ्रक्टोज है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH. फिर हमने क्या देखा, C, इधर क्या है, OH और H, और लास्ट में जो 4 कार्बन है उसके अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी क्या है, सेम है, CH2OH. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सोडियम अमलगम और वाटर है ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रिडक्शन करेगा. बड़ा सिंपल है, 1H इसके साथ, 1H इसके साथ, CHOH. अब यदि ये OH राइट हैंड साइड लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि OH है वो लेफ्ट हैंड साइड हो, तो हम क्या देखते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, मैनिटोल का. यदि OH हमारा क्या होता, सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड होता, और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, सोर्बिटोल का. सोर्बिटोल में क्या होता है, OH है वो राइट हैंड साइड रहेगा सेकंड कार्बन पे, और जो मैनिटोल है मींस मैनोज की रिडक्शन से मैनिटोल बना है. तो जो हमारा मैनिटोल है उसमें हम क्या देखते हैं
कि जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जो ये है हमारा, इसमें दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा हमें डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ सोर्बिटोल एंड मैनिटोल हमें ऑब्टेन हुआ है जब हमने फ्रक्टोज का रिडक्शन किया है सोडियम एमलगम और वाटर की प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ब्रोमीन वाटर है, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, किसको करेगा, इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम क्या देखते हैं, ब्रोमीन प्लस वाटर Br2 प्लस H2 गिव राइज टू क्या हो गया, 2HBr, और प्लस में क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन। कोई भी एजेंट यदि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या देख रहे हैं, ये CH2OH किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे COOH, फिर CHOH, फिर हम क्या देखेंगे, थर्ड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ फिफ्थ पे क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड। ग्लूकोनिक किस वजह से है, यदि हमारा क्या है, OH राइट हैंड साइड है, तो यदि OH सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ये मैनोनिक एसिड हो गया, मैनोन से बना है। तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो COOH है इसको हम क्या लिख सकते हैं, COOH को C डबल बॉन्ड OH, इस COOH को हम ऐसे दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, OH। तो क्या होगा कि जो फोर्थ कार्बन के साथ जो OH है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो किस पे अटैक करेंगे, C पे, क्योंकि C पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये O नेगेटिव हो जाएगा, फिर O नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, फिर ये OH नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो हम सिंगल स्टेप में दिखाते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, C पे, और OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो जब ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक कर रहे हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, ये ऑक्सीजन आ गया, और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O, सेकंड कार्बन पे क्या है, OH राइट हैंड साइड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, क्योंकि डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर्स है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कार्बन है उस पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और फोर्थ कार्बन का जो OH था उसने फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे बीच में क्या है, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, और उससे नेक्स्ट क्या है, COHH है, और लास्ट में क्या है, CH2OH। तो ये हमारा क्या हो गया, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ लैक्टोन्स, ये लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O और O ये C है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको हम लैक्टोन्स कहेंगे। एस्टर क्या होता है, COOR, ये एस्टर होता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या है O,
और ये पूरा क्या है, R ग्रुप है, बट ये साइक्लिक है, एक साइकिल की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैक्टोन्स। तो जो ये हमारा यहाँ पे क्या बना है, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ लैक्टोन्स। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इसका रिडक्शन करेंगे, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। 1H इसके साथ लगेगा और 1H किसके साथ लगेगा, C के साथ, क्योंकि ये क्या है, सोडियम अमलगम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हम NaHG की प्रेजेंस में हम क्या दिखा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। NaHG और H2O की प्रेजेंस में वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया है। तो इसमें क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक H लग गया और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ क्या लग गया, एक H लग गया, तो हम H ऐसे दिखा सकते हैं। सेकंड कार्बन पे क्या है, OH है, वो राइट हैंड साइड होगा तो ग्लूकोज होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो मैनोज होगा। थर्ड पे OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। फोर्थ पे यहाँ पे H है और O के साथ एक H लग गया, तो यहाँ H है और ये OH है। फिफ्थ पे क्या है, CHOH, और लास्ट पे क्या है, CH2OH, तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। सेम क्या हो सकता है, मैनोज भी बन सकता है। C डबल बॉन्ड OH को हम CHO दिखा सकते हैं, यदि सेकंड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और H क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये मैनोज का फॉर्मूला है। और लास्ट जो कार्बन है उन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी, ग्लूकोज में और मैनोज में, तो ये मैनोज और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैनोज और ग्लूकोज है, डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनका फॉर्मूला सेम है, आइसोमर हो गए। आइसो का मीन्स क्या है, सेम, मर का मीन्स क्या है, यूनिट। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, इनमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और क्या है, 6 ऑक्सीजन है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मैनोज का फॉर्मूला यही है, C6H12O6, और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों ना ही एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, क्योंकि ये इस कार्बन के अराउंड तो हम मिरर इमेज कह सकते हैं। इसमें क्या, इधर H है और इधर OH है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ना ही तो ये मिरर इमेज है और ना ही ये सुपर इम्पोजेबल है। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, CHO के ऊपर CHO आएगा, यहाँ पे इस साइड क्या आएगा, OH आएगा, इधर H आएगा। तो हम ये देख रहे हैं दोनों कंपाउंड है, नाइदर दे आर मिरर इमेज नोर दे आर सुपर इम्पोजेबल। इट मीन्स दीज टू कंपाउंड्स आर डायास्टीरियोमर्स। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो ना ही तो एक दूसरे के मिरर इमेज है और ना ही नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हम ही देखते हैं कि जो मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल है उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं मिरर के अंदर अपने इस हैंड को देखूंगी तो ये मिरर के अंदर मुझे ऐसे दिखाई देगा, तो मेरी दोनों हैंड है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट मैं इस हैंड को इसके ऊपर रखूंगी, ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोज कब करते, जब इसको ऐसे रखती तब। बट इनकी मिरर इमेज तो ये है, इसको उठा के इसके ऊपर रख रही हूँ तो ये क्या है, इसका थंब इस साइड है और दूसरे हैंड का थंब इस साइड है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मेरी दोनों हैंड है, ये मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनएंस्यूमर्स। बट डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ना ही तो वो मिरर इमेज है, इसको हम मिरर में देखेंगे तो इधर H है, इधर भी H दिखाई देगा, इधर हमें OH दिखाई देगा, इधर OH दिखाई देगा। तो ये दोनों हमारे कंपाउंड ना ही तो मिरर इमेज है और ना ही क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, तो ये डायस्टीरियोमर्स है। तभी हमने यहाँ पे डायस्टीरियोमेरिक वर्ड यूज किया था। हमने ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट किया है, ग्लूकोज एंड मैनोज में। तो हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज में हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये क्या है, कीटोजीज का एग्जाम्पल है। और ग्लूकोज और मैनोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये एल्डोज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कीटोज को एल्डोज में कन्वर्ट करने का ये हमारा मेथड है।
तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखा, CH2OH C डबल बॉन्ड O, और नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो किसमें होती है, ग्लूकोज में। इसका हम रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे OH। ऐसा भी हो सकता है कि OH राइट हैंड साइड हो और ऐसा भी हो सकता है कि OH लेफ्ट हैंड साइड हो। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों ही कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। मैनिटोल कब होगा, जब OH इधर है और H इधर है। सोर्बिटोल कब होगा, जब OH इधर है और H इधर है, तो ये सोर्बिटोल है। और यदि OH है लेफ्ट हैंड साइड होता सेकंड कार्बन पे, तो ये मैनिटोल होता। तो हमें मिक्सर मिला है। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये हमारा जो CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, COOH में। इसको हम C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है। यदि OH इस साइड होता और H इस साइड होता तो हम इसको क्या कहते हैं, मेनोनिक एसिड। फिर हम क्या देखेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ कार्बन का जो OH है उसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर C पे अटैक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके साथ क्या है, H है। जब H पॉजिटिव यहाँ से और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के यहाँ आएंगे तो OH नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो मैंने इसको सीधा वन स्टेप में दिखाया है कि ऑक्सीजन की लोन पेयर जब यहाँ अटैक करेंगे तो OH नेगेटिव बाहर होगा, इसका H पॉजिटिव मीन्स वाटर बाहर हो गया, और C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के बीच में, फोर्थ कार्बन के बीच में क्या हो गई, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये पूरा R ग्रुप है, ये साइक्लिक एस्टर है, इसको हम लैक्टोन्स कहते हैं। तो हमें डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ लैक्टोन्स मिला है। हम क्या देखेंगे, जब इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। 1 जो H है वो ऑक्सीजन के साथ लगेगा, 1 H है वो C के साथ लगेगा। तो ये CHO, CHOH, CHOH, CHOH और ये CHOH और CH2OH, तो हमें ग्लूकोज भी मिलेगा। और साथ में क्या है, यदि OH सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है तो मैनोज। तो इस वजह से हमें ग्लूकोज और मैनोज का मिक्सचर मिला है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।